तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग का प्रयोग करना सीखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग अपने सेंटेंस में बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग का प्रयोग करेंगे। यानी कि कई बार हम लोग अपने सेंटेंस में ऐसे बोलते हैं कि यह प्रश्न मेरे समझ के बाहर है या उसका व्यवहार मेरे समझ के बाहर है या अब मैं उसके समझ के बाहर हूं या वह मेरे समझ से बाहर है। तो देखिए, जब कभी भी हम लोगों का सेंटेंस में किसी को भी किसी के समझ से बाहर होने की बात करें, यानी कि समझ में नहीं आए कोई चीज, हमारे लिमिट से बाहर हो गया हो, तो वहां पे हम लोग बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग का प्रयोग करेंगे। यानी कि इसका मतलब होता है समझ के बाहर। तो यहां पे पहला सेंटेंस है यह प्रश्न मेरे समझ के बाहर है, तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे दिस क्वेश्चन इज बियॉन्ड। अब जिसके समझ के बाहर होने की बात करना हो, बियॉन्ड के बाद लगाएंगे दिस क्वेश्चन इज बियॉन्ड। अब किसके समझ? तो मेरे समझ, तो माई अंडरस्टैंडिंग। देखिए, उसी तरह है उसका व्यवहार मेरे समझ के बाहर है, तो यहां पे क्या है? सब्जेक्ट उसका व्यवहार। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हिज बिहेवियर इज बियॉन्ड माई। अब किसके समझ? तो मेरे समझ, तो बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। फिर है अब मैं उसके समझ के बाहर हूं, तो यहां पे सब्जेक्ट है मैं उसके समझ के बाहर हूं, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे नाउ आई एम बियॉन्ड। अब किसके समझ? तो उसके समझ, तो यहां पे हर अंडरस्टैंडिंग। फिर यहां पे है वह मेरे समझ के बाहर है, तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि यह मेरे समझ से बाहर है को इंग्लिश में हम लोग कैसे बनाएंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।